मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे नरेशन। तो यह नरेशन यूपी बोर्ड 2022 में पूछे भी जा चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें से काफ़ी नरेशन जो हैं अधिकांशतः परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिएगा पहला नरेशन जो 2022 में यूपी बोर्ड में आया था इंटरमीडिएट के लिए। यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। ठीक है, दिया गया है, डायरेक्ट है। तो सेड टू जो है पहले हमने पढ़ा तो जिस यहाँ देखा क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वाला हो गया। अब हमने देखा सेड टू को हम बदलेंगे आर्ड में। ठीक है, इसके बाद कॉमा, इनवर्ट कॉमा यहाँ लगाएंगे इफ। ठीक है, अब यू जो है सेकंड पर्सन होता है, पर्सन बदलना तो आप लोगों को आता होगा। सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार बदलता है। कर्म कहाँ है? हिम। तो हिम का कर्ता क्या हो जाएगा? ही। तो ये जार हिम किसमें बदल जाएगा? वॉज वर्ब में। और बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो मतलब इसको भी बदल देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यू आस्क्ड हिम, यहाँ कॉमा की जगह इफ, और यू तो हम यहाँ लिखेंगे ही वॉज अ फूल। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आगे लिखा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। शीघ्र ही चले जाइए। टीचर ने मुझसे कहा शीघ्र चले जाइए। तो ये आज्ञार्थक है। तो यहाँ पर देखिएगा सेड टू बदलना है, टीचर तो ऑर्डर ही देता है ना। इसके बाद कॉमा, नॉट कॉमा की जगह क्या करोगे? यहाँ पर होना चाहिए टू, और कुछ नहीं बदलना है, बस छोटा सा काम करना है, हो जाएगा। कैसे बनाओगे? द टीचर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, कॉमा की जगह क्या लगा दूं? टू। फिर गो अवे एट वंस। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखें। मोहित सेड टू रीता। मोहित ने रीता से कहा, क्या कहा? व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो करेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर सेड टू को तो बदलना पड़ेगा आर्ड में। कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? इसी को लगा देंगे, भाई को। प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो इसी को तो लगाना पड़ेगा, भाई को लगाना पड़ेगा। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि यहाँ पर हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। ठीक है, तो यू को बदलेंगे रीता के अनुसार तो हो जाएगा सी, क्योंकि रीता तो लड़की है। अब यहाँ पर लग जाएगा हेड, और ये स्टॉप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड, वो हेयर का हो जाएगा देयर। अब हम देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे मोहित, फिर लिखा आस्क्ड, और रीता को तो हम रीता ही लिखेंगे, रीता, कॉमा की जगह लिखेंगे वाई। यहां तक कोई दिक्कत? सेड टू की जगह आस्क्ड आया, कॉमा की जगह वाई लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तो हम लिखेंगे यू को बदलेंगे रीता के अनुसार सी, और हो जाएगा हेड, और स्टॉप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड, और हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, तो हमारा बना मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। ठीक है, आगे दिया गया द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। अध्यापक ने बच्चों से कहा डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर्स। अपनी बहनों से मत झगड़िए। अध्यापक ने कहा, तो देखिएगा अज्ञार्थक है, डू नॉट से बना है, अज्ञार्थक सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम सेड टू को बदलेंगे। हम यहाँ पर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉरवर्ड, क्योंकि मना डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट जब आ जाए तो सेड टू अज्ञार्थक में फॉरवर्ड में बदल जाता है। कॉमन वर्ड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। और योर जो है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बदलेगा, चिल्ड्रन के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर जब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बदलोगे योर को, तो यहाँ पर देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बनाएंगे द टीचर, फिर सेड टू को बदलेंगे फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड,
द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कॉमा की जगह लिखेंगे टू, फिर हम लिखेंगे क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना, विथ, और योर बदलेगा चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा देयर और सिस्टर्स। ठीक है, इस तरीका से सॉल्व करेंगे, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाट डिड यू डू स्टडी, कल आप क्या कल आपने क्या किया, कल आपने क्या किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं पास्ट, पहली बात तो क्वेश्चन लगा है यहाँ पर, तो सेड बदल जाएगा आर्ड में, ठीक है ना, सेड किस में चला जाएगा, आर्ड में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर भी था देखो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर भी, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, किस में जाएगा, पास्ट, कॉमा की जगह हम व्हाट लिख देंगे, यू बदलेंगे मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई, तो आई लिखेंगे और हेड लगाएंगे, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और तो डू को भी बदलेंगे, यू को भी बदलेंगे, और स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडी को भी बदल देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी, और कॉमा की जगह व्हाट, ही आस्क्ड मी व्हाट, यू को बदलेंगे मी के अनुसार, तो आई हैड, और डू की थर्ड फॉर्म डन, और स्टडी का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, या प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीका से हम अगले सेट में देखेंगे, सभी सेट हैं 2022 के, सभी सेट हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अपनी राय जरूर बताया करें कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ठीक है। तो हम देखेंगे ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर 2 रिपोर्ट स्पीच है, एक गुड मॉर्निंग है और यहाँ पर है हाउ आर यू, तो 2 यहाँ पर आ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले इसको, गुड मॉर्निंग को सॉल्व करेंगे, तो सेड टू बदलेगा पहले, गुड मॉर्निंग आया तो पहले बदलेगा विश्ड में, ठीक है। पहले ये मान के चलो कि इतना है ही नहीं है, इसको मान लो ये है ही नहीं, इतना है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, पहले इतने को सॉल्व करो, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा की जगह क्वेश्चन लिखेंगे, गुड मॉर्निंग लिखेंगे, गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, हो गया। अब इसी में यही मान लो कि ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ आर यू, जी इसी में है, देखो ऐसे बर्मत हो जाते हैं बच्चे, रिपोर्ट स्पीच 2 है, रिपोर्टिंग वर्ब 1 है, मतलब इसने ये भी कहा और इसने ये भी कहा, दोनों इसने कहा यानी ही ने कहा, तो आप लिख सकते हैं एंड ही आस्क्ड, एंड अपने मन से लिखना, एंड ही आस्क्ड, और कॉमा की जगह मान लेंगे क्या, हाउ को, तो लिखेंगे हाउ, और यू बदलेगा फ्रेंड के अनुसार, तो दे, और आर हो जाएगा बर, हाउ दे बर, इस तरीका से। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड ही आस्क्ड हाउ दे वर, इस तरीका से बनेगा, ठीक है। ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, बहुत ही सिंपल है जी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कैसे बनेगा। ही विल से मैंने बताया भी था, मैं आप लोगों से कभी कभी पूछ भी लेता हूं, तो ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, इसको आपको बनाना है, आगे देखेंगे। ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, इसको बच्चे गलत भी कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं, सिंपल है तो सेड बदलना नहीं है, कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे। बी देखिएगा, बी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अधिकांशतः हम आगे बदलते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लेकिन यहाँ पर एक वचन का दिया गया है, यहाँ पर है बहुवचन का, तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन का दे, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ही सैड, कॉमा की जगह दैट, और फिर लिखना पड़ेगा दे, और कैन का हो जाएगा कुड नॉट, ठीक है, बी, फिर क्वाइट, फिर हैप्पी, और बाकी क्या बचा, इन, और जिसको बदलेंगे दैट, फिर लाइफ, इस तरीका से। ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ, तो समझ में आया होगा, आशा करता हूं आप लोगों के लिए, और इसी तरीका की वीडियो में लाता रहूंगा। चलिएगा, करिएगा तैयारी सफलता वाली। बहुत बहुत धन्यवाद।